हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से एग्जाम हट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग अपने केमिकल काइनेटिक्स के यूनिट को स्टार्ट कर रहे थे। 3 लेक्चर्स के अंदर हमने रेट लो एंड जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और पिछली वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे जो आपके मेन के थे। ठीक है, आज हम लोग यूनिट को आगे कंटिन्यू करते हुए टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट के ऊपर क्या इफेक्ट है टेम्परेचर का, और रेट कांस्टेंट क्या था के। टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ेंगे हम लोग, तो इसके लिए ये है कि जो के है वो आपका, अगर हम लोग 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो आपकी ऑलमोस्ट डबल हो जाती है, यानी कि वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 2 व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और कई बार कंपटीशन में से क्वेश्चन कैसे पूछता है वो देखो। मान लो एक रिएक्शन है ए प्लस बी और सी कोई प्रोडक्ट बन रहा है, इसके अंदर पहले ही रिएक्शन हो रही थी मान लो 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, और फिर टेम्परेचर जो है इंक्रीज करके वो कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए जो रेट कांस्टेंट है जो के है उसका ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा टेम्परेचर का। तो 50 से लेकर 100 तक हम कितने स्टेप में आए हैं 10-10 का करके वो देख लो। तो 50 से 60 गए, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। तो कितने स्टेप हो गए, 1 2 3 4 और 5। तो जो रेट है, रेट कांस्टेंट है अपना, वो कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। 32 टाइम्स आपका जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई जब हम लोग टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से कितना करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस करते हैं। आगे बात समझ में इतनी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए आज का अपना क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना आज का एक्टिवेशन एनर्जी एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी बिल्कुल ही माइनर सा डिफरेंस है दोनों टाइप्स की एनर्जी के अंदर, एक्टिवेशन एनर्जी एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं ई ए से। ठीक है, ग्राफ से समझते हैं हम दोनों टाइप की एनर्जी को। वाई एक्सिस के ऊपर एनर्जी ले लेते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ये मान लो रिएक्टेंट की एनर्जी है और ये पी प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा अपना रिएक्टेंट। अब समझने वाली बात ये है यहाँ पे कि रिएक्टेंट की एनर्जी है और ये एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी है, और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इतनी एनर्जी तक जाना पड़ेगा। तो बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग करके जो मैक्सिमम ये एनर्जी है, इतनी एनर्जी, यानी कि जो चाहिए ही चाहिए किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में, इस एनर्जी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, और रिएक्टेंट की जो खुद की एनर्जी है
उसके बाद जितनी भी एनर्जी अप्लाई की, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसको बोलेंगे हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि रिएक्टेंट से यहां पर अपने किसकी फॉर्मेशन होगी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की। समझाएंगे अभी ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है। किसी भी रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने के लिए जिस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो इतनी एनर्जी तो रिएक्टेंट की खुद की थी, इतनी एक्स्ट्रा लग गई, तो ये मिनिमम कंडीशन पूरी हो गई अपनी कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जो एनर्जी चाहिए उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो इसकी डेफिनेशन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। एक्टिवेशन एनर्जी E से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या हुई, दी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to convert a reactant into प्रोडक्ट। ये एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन हुई। और थ्रेशोल्ड एनर्जी की डेफिनेशन, मिनिमम एनर्जी, जितनी कम से कम जो एनर्जी चाहिए इतनी तो चाहिए ही चाहिए हमें, द मिनिमम एनर्जी which is required to convert a reactant into प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, प्रोडक्ट को P से। तो सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है दोनों की डेफिनेशन के अंदर, इसमें मिनिमम एनर्जी है और इसके अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है। दोनों टाइप की एनर्जी के बीच में सिर्फ आपका यही डिफरेंस। आगे इतनी बात समझ, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगर हमें किसी रिएक्शन का चेंज इन एंथैल्पी निकालना हो डेल्टा एच, वो क्या होगा, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब इसमें प्रोडक्ट की एनर्जी ये है, रिएक्टेंट की एनर्जी ये है, यानी कि प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है। प्रोडक्ट में से क्या कम हो रहा है, रिएक्टेंट, यानी कि कम में से कौन माइनस हो रहा है, ज्यादा। तो डेल्टा एच इस ग्राफ के लिए अपनी क्या आएगी, नेगेटिव। और ऐसी रिएक्शंस जिसके अंदर चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव आ जाए उन रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ऐसी रिएक्शन, एक दूसरा ग्राफ देख लेते हैं हम लोग। ये अपने रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, ये एनर्जी है, रिएक्टेंट की एनर्जी ये है, प्रोडक्ट की एनर्जी मान लो ज्यादा है आपकी बात। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट की एनर्जी ये हुई, प्रोडक्ट की एनर्जी ये हुई। वही डेल्टा एच निकालेंगे, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट की कम है, तो डेल्टा एच क्या आएगा, पॉजिटिव। और ऐसी रिएक्शन जिसके लिए डेल्टा एच पॉजिटिव हो उनको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब तक हमने दो टॉपिक्स को कवर किया है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट, जो 10 डिग्री सेल्सियस के इंक्रीज करने से क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। उसका एक न्यूमेरिकल भी देखा था, उसी टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं रेट कांस्टेंट के ऊपर। रेट कांस्टेंट एक टाइप का कांस्टेंट है जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का, ठीक है। आगे हमने पढ़ी दो टर्म, एक्टिवेशन एनर्जी एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है रिएक्टेंट की एनर्जी के अलावा जो सप्लाई की जाती है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए।
थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, वो कम से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होने के लिए जरूरी होती है। ठीक है, हमने ग्राफ की हेल्प से देखा कि कौन सी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी और कौन सी रिएक्शन क्या होगी, एंडोथर्मिक होगी। जिसके लिए डेल्टा एच पॉजिटिव आ जाए वो एंडोथर्मिक, और जिसके लिए डेल्टा एच नेगेटिव आ जाए वो क्या होगी, अपनी एक्सोथर्मिक इन नेचर। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, नेक्स्ट कंसेप्ट है अपना इसी के ऊपर बेस, आर्हेनियस इक्वेशन। और आर्हेनियस थ्योरी, आर्हेनियस इक्वेशन और आर्हेनियस थ्योरी। जो रेट कांस्टेंट है वो इक्वल टू होता है ए इंटू में ई की पावर माइनस ए डिवाइडेड बाय आर टी। ये एक बेसिक इक्वेशन है जिससे हम लोग आर्हेनियस थ्योरी का डेरिवेशन करते हैं। इसके अंदर जो के है वो क्या है, रेट कांस्टेंट। ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। आर क्या है, गैस कांस्टेंट। और टी क्या है, अपना टेम्परेचर। इस थ्योरी की हेल्प से भी टेम्परेचर का इफेक्ट हम लोग रेट कांस्टेंट के ऊपर देख सकते हैं। देखिए इसका डेरिवेशन आगे कैसे करना है। मान लो ये अपनी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 कैसे बनाएंगे, इससे एक लाइन लिखनी होगी आपको यहाँ पे, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड। ठीक है, एक फंक्शन होता है मैथमेटिकल ln, उसको अप्लाई करते हैं दोनों साइड। ln k इज इक्वल टू ln a इंटू में e की पावर e a बाय में आर टी। ठीक, अब बीच में प्रोडक्ट का साइन है, आगे ln पड़ा है तो अलग अलग हो जाएगा ln, ln a और बीच में प्लस का साइन आ जाएगा ln e की पावर माइनस e a बाय में आर टी। इससे आगे देखिए डेरिवेशन कैसे होगा, ln a, जो ln और एक्सपोनेंशियल है ये एक दूसरे के बिल्कुल ही अपोजिट होते हैं, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे, तो माइनस ये वाली चीज आगे आ जाएगी, माइनस ई ए बाय में आर टी। ठीक, अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं इक्वेशन को, माइनस ई ए डिवाइडेड बाय आर टी प्लस में ln ए किसके बराबर आ गया, ln के बराबर। इस इक्वेशन को जैसे 0 और फर्स्ट में किया था हमने, y प्लस y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेरिजन करेंगे, जो कि अपनी स्ट्रेट लाइन ऑफ इक्वेशन है। और कंपैरिजन करने के बाद क्या प्लॉट करते हैं हम लोग, ग्राफ। y एक्सिस पे कौन आएगा, ln के, x एक्सिस के ऊपर 1/t, और स्लोप क्या है, नेगेटिव, इसलिए ग्राफ कैसा बनेगा, डिक्रीजिंग। इंटरसेप्ट क्या है, ln a, और स्लोप क्या आ जाएगा, यहां से स्लोप की वैल्यू आ जाएगी माइनस के ई ए बाय में। डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका प्रीवियस ईयर में, कहां से, कि इक्वेशन क्या है जिसके लिए हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं आर्हेनियस की, तो ये इक्वेशन है ln k इज इक्वल टू माइनस के ए बाय आर टी प्लस में ln a। ग्राफ के अंदर x एक्सिस और y एक्सिस क्या लिए जाते हैं, तो y एक्सिस के ऊपर ln k और x एक्सिस के ऊपर 1 बाय टेम्परेचर। स्लोप क्या होता है, माइनस के ए बाय में आर। ठीक है, इसका आगे डेरिवेशन करते हैं हम लोग। क्या इक्वेशन आ गई थी अपने ये डेरिवेशन के बाद, ln k इज इक्वल टू माइनस के ये
बाय में आर टी प्लस में एल एन ए। अब टेम्परेचर T1 पुट कर देते हैं और एक बार टेम्परेचर को T2 पुट कर देते हैं। अगर टेम्परेचर T1 है तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, K1। अगर टेम्परेचर T2 है तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, K2। क्यों? क्योंकि हमने अभी पीछे ही पढ़ा था कि रेट कांस्टेंट इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर। आर अपना गैस कांस्टेंट है, ए भी अपना क्या है भाई, बताना भूल गई थी मैं यहाँ वहां पर। जो ए है, सिर्फ ए की बात कर रही हूं मैं, इट इज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ठीक है। और इसमें पुट कीजिए एल एन K1 इज इक्वल टू माइनस के EA बाय में RT1 प्लस LNA। जब हमने टेम्परेचर को T2 कर दिया तो रेट कांस्टेंट K2 माइनस के EA बाय में RT2 प्लस के LNA। ए भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ा। एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग एज इट इज लेके चल रहे हैं। ये इक्वेशन मान लो सेकंड है, ये इक्वेशन मान लो थर्ड है। इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर दो तो क्या बन जाएगा, ln K2 माइनस के ln K1 इज इक्वल टू माइनस के EA डिवाइडेड बाय RT2 प्लस में LNA। माइनस का साइन करते ही सारे के सारे साइन जो है वो रिवर्स हो जाएंगे, यानी कि प्लस का EA बाय में RT1 और माइनस का LNA। माइनस के LNA से प्लस का LNA कैंसिल आउट हो गया, दोनों के साथ LN है, इसलिए हम लोग एक प्लस है एक माइनस है एक साथ लिख सकते हैं ln K2 और डिवाइड में लेके जाएंगे जिसके आगे माइनस का साइन इज इक्वल टू EA बाय में R, दोनों के अंदर कॉमन है, ठीक है। यहाँ से क्या बचा 1/T1, यहाँ से क्या बचा 1/T2। एलसीएम ले लिया, एलसीएम क्या आया T1 और T2, यहाँ क्या जाएगा T2, यहाँ क्या आ जाएगा T1। EA बाय में R इज इक्वल टू ln K2 बाय में K। इसको थोड़ा सा और आगे डिराइव करते हैं तो ln को अगर लॉगरिथम के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2.303 log K2 बाय में K1 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट, ये अपना गैस कांस्टेंट T2 माइनस का T1 डिवाइडेड बाय T1 इंटू में T2। थोड़ा सा और आगे सोल्व करेंगे इसको तो 2.303 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में चला जाएगा तो फाइनल डेरिवेशन क्या आ गया, log K2 बाय में K1 इज इक्वल टू EA बाय में 2.303 R T2 माइनस का T1 डिवाइडेड बाय T1 इंटू में T2, ठीक है। ये अपना फाइनल फॉर्मूला है जो कि डेरिवेशन उसके न्यूमेरिकल के अंदर यूज होना है। log K2 बाय K1 EA बाय में 2.303 R T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T1 इंटू में T2। अब कई बार वो पजल कैसे करता है बच्चों को कि जो माइनस है वो बाहर कॉमन ले लेता है, अगर माइनस का EA आ गया तो यहाँ पर फिर आएगा बेटा T1 माइनस के T2, ठीक है। थोड़ा सा फर्क आ जाएगा ये माइनस के होने से। K1 क्या है, रेट कांस्टेंट जब T1 टेम्परेचर है, K2 क्या है, रेट कांस्टेंट जब टेम्परेचर क्या है T2, ठीक है। ये फाइनल डेरिवेशन है अपना जो कि यूज होगा किसके अंदर, न्यूमेरिकल्स के अंदर। R की वैल्यू क्या होगी, R की वैल्यू होगी 8.314, गैस कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग यूज करेंगे